अच्छा रुको गाइस, आज ना तुम इस वीडियो से एक वायरस बनाना सीख के जाओगे। अब तुम बोलोगे वायरस तो अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं ये एक हार्मफुल वायरस है। अब तुम बोलोगे हार्मफुल वायरस कैसे, हार्मफुल वायरस क्या होता है? हार्मफुल वायरस वो जो तुम्हारे सिस्टम को डैमेज नहीं करेगा। वायरस वायरस तो है बट वो तुम्हारे सिस्टम को कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो तुम देख रहे हो ना फाइल, वायरस, ये है वायरस, ठीक है। और एक और चीज़, अगर वो वायरस तुम्हारे सिस्टम की एक ऐसी लोकेशन पे चला जाए, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम्हारे सिस्टम को क्या डैमेज हो सकता है वो भी आज हम बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं तुम्हें इसको रन करके बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, जैसे ही मैंने डबल क्लिक करा कुछ हुआ? तुम्हें कोई सिस्टम पे चेंजेस लगे? नहीं लगे ना। तुम्हें लग रहा होगा ये क्या है। अब मैं बताता हूँ, देखो ये देखो क्या लिखा आने लग गया, योर सिस्टम हैज़ बीन हैक्ड। अब तुम कहीं भी चले जाओ, ये देखो, ये देखो, अब देखो, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपने सिस्टम पे जब तक मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट ना कर लूँ। ये है एक वायरस, बट ये मेरे सिस्टम को कोई हार्म नहीं कर रहा। बस जहाँ भी इसको टेक्स्ट एरिया दिख रहा है वहाँ ये यू आर सिस्टम हैज़ बिन हैक्ड ये लिखना चालू कर दे रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब मैं तुमसे ना सिस्टम को रीस्टार्ट करके फिर तुमसे मैं मिलता हूँ। अब तुमने उस वायरस को तो देख ही लिया होगा कि उसने हमारे सिस्टम को कोई हार्म तो नहीं पहुँचाया, बट हमारे सिस्टम पे कोई काम भी नहीं करने दिया उसने, ठीक है। ये है उस VBS लैंग्वेज का सोर्स कोड, ठीक है। उस वायरस का सोर्स कोड, वो वायरस जो है VBS लैंग्वेज में लिखा हुआ है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ये लैंग्वेज क्या करती है, ये आपके सिस्टम को कम्युनिकेट करने में काम कर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो, तुम फाइल को मूव करते हो, ठीक है, कंट्रोल X से या कंट्रोल C से कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, तो वो सब चीज़ें होता है ना, वो एक ऑटोमेशन के थ्रू होता है। तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना, वो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। और अगर आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाऊँ तो एक जस्ट तुम्हारे सिस्टम को कम्युनिकेशन में काम आती है। जैसे उस इस वायरस में जो हमने वायरस बनाया था उसमें क्या था कि वो मैसेज प्रिंट कर रहा था, योर सिस्टम हैज़ बीन हैक्ड। तो वो क्या कर रही थी लैंग्वेज कि वो हमारे सिस्टम को एक कमांड दे रही थी कि भाई आपको जहाँ भी टेक्स्ट एरिया दिखे वहाँ पे आपको जो यूज़र होगा अगर उसने जस्ट क्लिक करा तो आपको वो जो मैसेज है योर सिस्टम हैज़ बीन हैक्ड वो प्रिंट करवाना है, और 0.5 सेकेंड्स में प्रिंट करवाना है। इतना सा समझो तुम कि वो एक ऑटोमेशन लैंग्वेज है, ठीक है। ये है उसका सोर्स कोड। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा सोर्स कोड को, मैं तुम्हें लिख कर भी बताऊंगा कि ये सोर्स कोड ने काम कैसे करता है या फिर, ठीक है। मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ ये सोर्स कोड, ठीक है। ये लिखा है WSH शेल। ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर रहा है। जैसे हम C++ में ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जावा में ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, सिंपल वैसे ही है। बस सिंटेक्स चेंजेस लैंग्वेज का, और कुछ नहीं है इस लैंग्वेज में। मैं तुम्हें आज कोड लिख कर बताता हूँ, ठीक है। इसने क्या करा, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, सेट WSH सेल। ये एक ऑब्जेक्ट, हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। जैसे इतना समझो तुम, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस। अगर तुमने पढ़ा हो C लैंग्वेज में, जावा में, तो इंस्टेंस क्या होता है मैं तुम्हें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना, बट तुम इतना समझ लो कि एक इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ये सेंड कीज क्या है, C में हम printf लिखते हैं, C++ में हम काउट लिखते हैं, जावा में हम system.out.println लिखते हैं। वैसे इसमें हम कोई मैसेज हमें अगर प्रिंट करवाना है तो हम सेंड कीज देंगे, WSH shell.send keys, ये हमारे मैसेज को प्रिंट करवाएगा। कुछ भी मैसेज दे सकते हो तुम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही दो। ये लो, जस्ट सिंपल सा कोड है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा,
ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने इंस्टेंस क्रिएट करा, इंस्टेंस के बाद डू लूप लगाया, ठीक है। डू लूप क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आप ये मैसेज प्रिंट करो जब भी कोई यूज़र है टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करे, ठीक है। 500 ये 500 मिली सेकेंड है, अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 सेकंड से आता है। हर 0.5 सेकंड में वो मैसेज प्रिंट करेगा टेक्स्ट एरिया में। यहाँ लूप ओवर, सिंपल। और इसको तुम्हें करना है, इस लैंग्वेज को तुम्हें सेव करना है .vbs में, .vbs एक्सटेंशन में, वायरस के नाम से तुमने इसको सेव करना है, ठीक है। और एक्सटेंशन दे देना है तुम्हें इसको VBS, सिंपल। और तुम इसको जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कोड है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हारे सिस्टम की ऐसी जगह चले जाए तो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें करना है Windows+R प्रेस, ये कमांड लिखनी है, शेल स्टार्टअप। स्टार्टअप एरिया होता है, अगर तुमने उस VBS लैंग्वेज के सोर्स कोड को तुमने अगर इधर ला दिया, इधर भेज दिया, तो जब भी तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो कोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ये मान लो एक फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा, जैसे तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा कोड। मीन्स तुम कभी काम नहीं कर पाओगे, और तुम अगर इसको शट डाउन भी कर दोगे, रिस्टार्ट भी कर दोगे तो भी, क्योंकि तुमने एक स्टार्टअप वाले फोल्डर में इसको डाल दिया। इट मीन्स कि स्टार्टअप वाला फोल्डर वो होता है जहाँ पे तुम्हारी कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर वो यहाँ पे हो तो जब भी तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट होगा तो सिस्टम स्टार्ट के साथ ही तुम्हारा वो एप्लीकेशन भी स्टार्ट होती है। तो तुम याद रखना कि इस फोल्डर में वो नहीं आना चाहिए। वैसे अगर इसमें आ भी गया तो तुम्हें अपने सिस्टम को सेफ मोड में ओपन करना पड़ेगा। अब सेफ मोड अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से ओपन होते हैं। जैसे मेरे में F12 से होता है, तुम्हारे में तुम नेट पे सर्च कर लेना कैसे होता है, ठीक है। और अगर वो स्टार्ट हो गया तो तुम्हें कैसे उसको बंद करना है, या तो पहला ऑप्शन है तुम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। नहीं तो टास्क मैनेजर खोलो, टास्क मैनेजर ओपन करने के बहुत तरीके हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की दबाओ डायरेक्ट और ओपन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें मिलेगी .vbs फाइल, उसको तुम्हें डिलीट कर देना है, सिंपल। और कुछ नहीं करना। वैसे बहुत मुश्किल होगा डिलीट करना अगर तुम एक नए बंदे हो तो। वैसे ये एक प्रैंक के लिए तुम इसको यूज़ कर सकते हो, फन के लिए यूज़ कर सकते हो। तुम उस बंदे के साथ यूज़ मत करना जिसको सिस्टम की बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। अगर वो CSE बंदा नहीं है तो तुम उसके साथ यूज़ मत करना, नहीं तो उसको हार्ट अटैक से वो घबरा जाएगा कि मेरे सिस्टम पे क्या हो गया। बाकी बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं, थैंक यू।